नमस्कार। आज बात करेंगे एक ऐसे प्रस्तावित कानून की जिस पर काफी चर्चा हो रही है। ये है वक्फ संशोधन विधेयक 2025। चलिए इसे जरा विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहला और सीधा सवाल यही है कि आखिर ये बिल है क्या और दशकों से चले आ रहे एक कानून में ऐसा क्या बदलने की बात हो रही है जिस पर इतनी बहस छिड़ी है। देखिए, ये बिल असल में 1995 के वक्फ एक्ट में एक बदलाव का प्रस्ताव है। सरकार का कहना है कि इसका मकसद वक्फ संपत्तियों के मैनेजमेंट को बेहतर बनाना, उसमें पारदर्शिता लाना और नियमों को आप कह सकते हैं और दुरुस्त करना है। लेकिन बिल में क्या बदलाव है, ये जानने से पहले ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिर ये वक्फ होता क्या है, इसकी बुनियाद क्या है। तो सीधे शब्दों में कहें तो वक्फ मुस्लिम कानून के तहत किया गया एक धर्मार्थ दान है। ये एक बहुत पुरानी प्रथा है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी चल या अचल संपत्ति को किसी नेक या धार्मिक काम के लिए हमेशा हमेशा के लिए समर्पित कर देता है। और इन संपत्तियों का इस्तेमाल समाज के भले के लिए होता है, जैसे मस्जिदें बनाने में, कब्रिस्तान के लिए, स्कूल या दूसरे चैरिटेबल संस्थान चलाने के लिए। ये सब समाज के लिए बहुत अहम है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी बात है। एक बार कोई प्रॉपर्टी वक्फ घोषित हो गई तो हो गई। ये एक परमानेंट डोनेशन है, मतलब इसे फिर कभी भी बेचा नहीं जा सकता। ये हमेशा के लिए उसी नेक काम के लिए समर्पित रहती है। ठीक है, तो अब जब हम वक्फ का मतलब समझ गए हैं तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 2025 का ये जो बिल है वो इन संपत्तियों के मैनेजमेंट को आखिर बदलना कैसे चाहता है। इस बिल में जो बदलाव सुझाए गए हैं उन्हें हम मोटे तौर पर 4 बड़े हिस्सों में बांटकर समझ सकते हैं। हर हिस्सा मैनेजमेंट के एक अलग पहलू की बात करता है। सबसे पहला है पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी। बिल कहता है कि सभी वक्फ संपत्तियों का एक ऑनलाइन पोर्टल या डेटाबेस बनाया जाए। इसमें प्रॉपर्टी की सारी जानकारी होगी, उसका इतिहास, किसने दान दिया, मैनेजमेंट कौन देख रहा है, आमदनी कितनी है, सब कुछ। और ये सारी जानकारी पब्लिक देख सकेगी। दूसरा बदलाव एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा है और ये एक बहुत बहुत बड़ा शिफ्ट है। अभी क्या होता है कि सर्वे और सेटलमेंट जैसे काम वक्फ कमिश्नर देखते हैं, लेकिन बिल में प्रस्ताव है कि ये अधिकार जिला कलेक्टर यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दे दिए जाएं। मतलब पावर एक सरकारी अधिकारी के हाथ में चली जाएगी। तीसरा पॉइंट है विवादों को सुलझाने के तरीके से जुड़ा हुआ। बिल के मुताबिक अगर सरकारी प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद होता है तो उसमें कलेक्टर का फैसला ज्यादा वजन रखेगा। इसका असर ये होगा कि जो स्पेशल वक्फ ट्रिब्यूनल बने हैं उनके फैसले अब फाइनल नहीं माने जाएंगे। और चौथा और आखिरी बड़ा बदलाव है समावेशिता को लेकर। बिल में ये प्रस्ताव है कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों और महिलाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए। अब जाहिर है जब इतने बड़े बदलावों का प्रस्ताव आएगा तो उस पर बहस तो होगी ही, और इस बिल को लेकर भी काफी चर्चा और आलोचना हो रही है। कई विपक्षी दल और कुछ मुस्लिम संगठन इस बिल का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस बिल के असर को लेकर उन्हें बहुत गंभीर चिंताएं हैं। तो जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनका मुख्य तर्क क्या है? उनका मानना है कि ये बिल वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता यानी उनके अपने फैसले लेने की आज़ादी को कमजोर करता है। उनका ये भी कहना है कि इससे समुदाय के अपने मामलों को मैनेज करने का अधिकार छिन जाएगा और ये कानून खास तौर पर एक समुदाय को निशाना बना रहा है। तो यहीं पर आके हम इस पूरे मुद्दे की जड़ में पहुंच जाते हैं, जहां दो बिल्कुल अलग-अलग नजरिए एक दूसरे से टकरा रहे हैं। तो देखिए, बहस का असली मुद्दा यही है। एक तरफ सरकार का कहना है कि ये बिल पारदर्शिता बढ़ाने और मैनेजमेंट को सुधारने के लिए जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ जो इसकी आलोचना कर रहे हैं, उन्हें ये डर है कि इससे समुदाय की स्वायत्तता खत्म हो जाएगी और उनके अपने धार्मिक मामलों को मैनेज करने के अधिकार में ये एक तरह की दखलंदाजी होगी। और ये पूरी बहस हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि क्या ये बिल वाकई पारदर्शिता के लिए एक जरूरी सुधार है या फिर ये स्वायत्तता पर एक चोट है, एक सीमा पार कार्रवाई। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की वीडियो अपडेट के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में किसी और जानकारी को लेकर, किसी और टॉपिक पे वीडियो को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।